इंक्लूडिंग वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में स्टेट लेवल मॉक ड्रिल का इम्प्लीमेंटेशन किया गया। इस मॉक ड्रिल में फ्लड और लैंडस्लाइड से रिलेटेड इंसिडेंट्स का हम लोगों ने किस तरीके से फ्लड और लैंडस्लाइड के केसेस में रेस्क्यू करते हैं, इसका आज हम लोगों ने तैयारी करी। इसमें नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से श्री सुधीर भायल जी, उन्होंने कई जगहों का इंस्पेक्शन किया। साथ में रिस्पेक्टेड रेवेन्यू सेक्रेटरी श्री ब्रिजेश पांडे सर ने भी उनके साथ कई जगहों का जो रेस्क्यू एरियाज़ हैं, जो स्टेजिंग एरियाज़ हैं, उसका इंस्पेक्शन किया। टोटल वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में ऐसे 13 लोकेशंस हैं जहां पे रेस्क्यू ऑपरेशंस को किया गया। और इसमें सबसे बड़ी जगह जो स्टेजिंग एरिया था वो स्टेजिंग एरिया जो था वो हपानिया फेयर ग्राउंड था। हपानिया फेयर ग्राउंड में लगभग 1500 से ऊपर डिज़ास्टर और उससे रिलेटेड पर्सनल्स को मोबिलाइज़ किया गया। 50 से ज़्यादा व्हीकल्स ने इस मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेट किया और 13 लोकेशंस पे हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया। इस दौरान आईजीएम हॉस्पिटल को नोडल हॉस्पिटल बनाया गया था फॉर रेस्क्यू एंड रिलीफ और मॉक ड्रिल के लिए। और जो नेशनल लेवल्स के एक्सपर्ट थे उन्होंने इस पूरे एक्सरसाइज का इंस्पेक्शन किया, उनकी ऑब्जर्वेशन थी और वो वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट एवं पूरे त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के जो डिज़ास्टर रिलीफ और रिस्पांस जो तैयारियां हैं उससे सेटिस्फाई दिखे। और उन्होंने कुछ सजेशन दिए हैं रिगार्डिंग ट्रेनिंग और वर्कशॉप, वो हम स्टेट से साथ मिलकर करेंगे। परंतु उन्होंने आश्वासन दिया और वो आश्वस्त थे कि हमारी जो तैयारियां हैं डिज़ास्टर से रिलेटेड वो काफ़ी अच्छे स्तर पर हैं और पूरे जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उसमें हम लोग खरे उतरे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में अगर इस तरह की कोई आपदा आती है तो हमारी जो टीम है जो मल्टीपल एजेंसी से रिलेटेड है, चाहे वो सेंट्रल एजेंसीज़ हो, स्टेट एजेंसी हो या लोकल हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की जो टीम है, ये फील्ड पे लोगों को अच्छी सुविधा दे पाएगी और जान और माल की हानियों को मिनिमाइज़ कर पाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि किसी भी तरह के प्राकृतिक आपदा आने पर ये हमारी जो टीम है ये असरदार रहेगी। अभी हमारा जो वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट है ये ऑरेंज अलर्ट में है। पहले येलो अलर्ट में था बट आज ऑरेंज अलर्ट में है। ऑलरेडी हमने हमारा जो सिस्टम है वो एक्टिवेट कर दिया है। म्यूनसिपैलिटी की तरफ से खासकर अगरतला टाउन में पंप हाउसेज काम कर रहे हैं और अभी तक जो रेनफॉल है इससे यही जानकारी मिली है कि अभी कोई खतरे की संभावना नहीं है। परंतु अगर कोई भी असुविधा आती है तो उसके लिए हम पूरे तैयार हैं। हमारे रिलीफ सेंटर्स, हमारी जो टीम है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की रेडी है, फायर सर्विसेज की भी टीम रेडी है। साथ ही साथ हमारे जो मिटिगेशन प्लान है, जैसे वाटर रिसोर्स का एम्बैंकमेंट स्ट्रेंथनिंग का काम है वो भी चल रहा है और पंप हाउसेज भी फंक्शनल हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो अनुमान है कि 1-2 दिन ये बारिश रह सकती है। इसमें किसी भी तरह की संकट की हम उम्मीद नहीं करते हैं और किसी भी तरह संकट अगर आता भी है तो वी आर टोटली प्रिपेयर्ड। हावड़ा रिवर का जो पानी है वो डेंजर लाइन से नीचे बह रहा है और जब लास्ट 3-4 महीनों में उसके जो एम्बैंकमेंट है उसकी स्ट्रेंथनिंग भी की गई है। तो उम्मीद करते हैं कि हावड़ा रिवर का पानी आने वाले 1-2 दिनों तक स्टेबल रहेगा और इसमें जनरली लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। परंतु हम तभी आपसे निवेदन करते हैं, खासकर जो लोग एम्बैंकमेंट से रिवर की साइड पे रहते हैं वो लोगों को थोड़ा सा प्रिकॉशस रहने की ज़रूरत है। और किसी भी हमारी प्रशासन की तरफ से कोई सिग्नल, डेंजर सिग्नल या अवेयरनेस के हिसाब से वो बाहर उस अपने घर से प्रोसीड कर सकते हैं। परंतु जो लोग एम्बैंकमेंट के दूसरी साइड है, मतलब जो सेफ़र साइड है, उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।